जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विजन पॉइंट के सीरीज में, जिसमें हम मैथ के चैप्टर फर्स्ट को खत्म कर चुके हैं, चैप्टर सेकंड को भी खत्म कर चुके हैं और चैप्टर थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन बता दिया गया है, आपका ग्राफिक पैटर्न स्टैंडर्ड, आप लीनियर पेयर इक्वेशन क्या होता है सारे चीज बता दिया गया है फर्स्ट पार्ट में। अगर आप फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो पहले उसको चेकआउट करिए, प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। उसके अलावा हम पार्ट सेकंड में आज हम बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड की। तो बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है और एलिमिनेशन होता क्या है। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं, कुछ भी लूं, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया है इसके, अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है बुक में कि सॉल्व करिए लीनियर पेयर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल लिया मैंने x + 3y = 6, 2x - 3y = 12 ले लिया मैंने। अब ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, और आपसे बोल दिया गया कि बताइए सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मुझे बताइए। तो इसका आंसर आप कैसे निकाल सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को आप करने से पहले क्या करेंगे, आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब इनमें से किसी x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे, x या y की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। किसी से भी आप निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो आंसर में आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, x + 3y = 6 यहाँ हो गया। अब यहां से मैं यहां से x की वैल्यू निकाल सकता हूं और y की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे, देखिए x की वैल्यू निकालूंगा तो x = क्या हो गया, 6 - 3y, ये प्लस 3y है, इधर जाके माइनस हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 6 - 3y। ये इक्वेशन हो गया मेरा थर्ड। कितना हो गया इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन हो गया। अब बात करते हैं, ये जो x की वैल्यू आई है, अब इसको कहां पुट करेंगे। इसको पुट करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फिर दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या फिर आप क्या करेंगे, आप इन दोनों में से किसी पे भी पुट कर सकते हैं। जैसे कि x की वैल्यू मैं इसमें रख लेता हूं पहले में, तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो x + 3y = 6 है आपका पहला इक्वेशन, इसमें पुट कर दूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, 6x 3y + 3y = 6। अब यहां पे ये प्लस में है, उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये हो गया कैंसिल आउट, और इधर जाके क्या आ गया आपका 0। तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0 आ गई। कितनी आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। अब इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो यहां पे पुट करूंगा तो x = 6 - 3 0, तो x = कितना आ गया, 6 आ गया। तो पहले स्टेप ये आपका आंसर था x और y की वैल्यू निकालने के लिए। यहां पे आपका ये y कट गया है, आप इसमें सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगा। आप देख लीजिएगा करके। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, पहला स्टेप, आपको क्वेश्चन दिया हुआ, गिवन इक्वेशन, दो इक्वेशन दी होगी, उसमें आपको बोला जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व कीजिए। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, x पहले इक्वेशन है, दूसरे इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। x y वैल्यू निकालने के बाद उसको थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। उस इक्वेशन को पहले या दूसरे इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद यहां से x या y की वैल्यू आएगी। x y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, मैंने लिया आप थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद यहां से x y की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड खत्म होता है। अब बात करते हैं थर्ड एलिमिनेशन मेथड की। अगर आपके पास यही क्वेश्चन सेम आता है, x + 3y = 6, 2x - 3y = 12, यही क्वेश्चन आपके पास सेम आता है कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, तो आप क्या करेंगे। सिंपल है,
सब एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट मतलब कि x की वैल्यू या y की वैल्यू को सेम बनाना होता है। जैसे कि देख लीजिए, पहला इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। अगर मुझे सेम बनाना हो, इसकी वैल्यू मुझे 2x करना हो, तो क्या करना पड़ेगा, जो दूसरे इक्वेशन में 2 है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और जो x के साथ जो 1 है इसको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो गया, 6y हो गया, ये 12 हो गया। ये करेंगे तो 2x हो गया, ये -3y हो गया, ये 12 हो गया। ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन। अभी क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, साइन चेंज। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इसके पास प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब कैंसिल आउट कर देंगे, ये माइनस का ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये प्लस का ये प्लस का, तो 6 और 3 कितना हो गया, 9। तो 9y इक्वल टू कितना आ गया आपका, ये माइनस का ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, तो कैंसिल आउट होगा, कितना आ गया 0। तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका 0/9, तो y इक्वल टू कितना आ गया 0। तो देखिए y इक्वल टू 0 आंसर यहां भी था सब्स्टिट्यूशन मेथड में। एलिमिनेशन में भी आपका y इक्वल टू क्या आया, 0 आया। अब इस वैल्यू को चाहे आप फोर्थ इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन जिसमें पुट करना चाहे उसमें पुट कर सकते हैं। अब y की वैल्यू मैं पहले इक्वेशन में पुट कर दूंगा। पुट करने के बाद x + 3y = क्या है, 6। तो x + 3 0 = 6। x इसके कितना आ गया, 6। तो यहां भी देखिए x की वैल्यू कितना आई थी, 6, यहां भी आया 6। तो एलिमिनेशन में पहला स्टेप क्या होगा, दो इक्वेशन दिया होगा उसको आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब होता है कि x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू इक्वल करना पड़ता है पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन में। तो मैंने क्या किया, जो x के साथ वैल्यू था उसको ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और जो ऊपर वाले x के साथ वैल्यू था उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद x की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब मैंने दूसरे स्टेप में क्या किया, साइन चेंज करने के बाद कैंसिल आउट किया। कैंसिल आउट करने के बाद तीसरे स्टेप में y का आंसर आ गया। चौथे स्टेप में y का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वह x की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको पहला पार्ट समझ में आ गया होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या था, और उसमें हम पढ़े थे स्टैंडर्ड फॉर्म और उसके बाद ग्राफिक मेथड पढ़े थे किसी भी वेरिएबल टू वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब हम सेकंड पार्ट में सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर चुके हैं और थर्ड पार्ट में हम सेकंड पार्ट में अभी हम क्या पढ़े, एलिमिनेशन पार्ट। एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हम एक्सरसाइज को कवर करेंगे जिसमें कि आपका 3.2, 3.3 और 3.4 ही आ रहा है, बाकी सब डिलीट हो चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। समझ में आया तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर दबा के कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।